हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो मजे लेते हैं कि आफ्टर ट्रम्प वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट 57 मुस्लिम कंट्री एंड पाकिस्तान गॉट स्केर्ड, क्राइंग पाक मीडिया। सब डरे पड़े। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। रोते हुए पाकिस्तान को देखते हैं। चलो चलो चले। पाम बीच फ्लोरिडा के स्टेज पर डोनाल्ड ट्रंप की फातिहाना तकरीर, कहा कि अमेरिका की शानदार कामयाबी है, अमेरिका को महफूज बनाएंगे और होगा इंशाअल्लाह ताला। वो धूल उड़ रही है कि मंजिल क्या रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा। सूरत हाल यूं है कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बन गया और बनते साथ ही उसने जंगबंदी का ऐलान कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। चल झूठा। हाँ भाई हाँ, ये है ही झूठा एक नंबर का। ट्रंप की जीत की सूरत में क्या नस्ली, लिसानी, मजहबी बुनियादों पर मजीद पोलराइजेशन एक्सपेक्टेड है? कैमरा के आने से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अमेरिकी माशरा? अमेरिका सुनहरे दौर में दाखिल होने वाला है। अमेरिका को बेहतर बनाने की जरूरत है। वोटर से किए गए वादे पूरे करेंगे। बोथ मोदी एंड ट्रम्प शेयर अ पर्सनल इक्वेशन। दोस्तों, ये कई बार जैसा मैंने बोला एक दूसरे को कोट करते हैं। बड़ा क्लोज, एक बड़ा पर्सनल इक्वेशन है। वो तुम्हारा भाई है। जी देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा है कि वो आते ही अपनी कुछ पुरानी पॉलिसीज जो हैं उनको रिवाइव करेंगे। मिसाल के तौर पे अपनी फर्स्ट टर्म में उन्होंने मुस्लिम मेजॉरिटी कुछ मुल्कों से लोगों के अमेरिका आने पे पाबंदी लगा दी थी और रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अभी ये देखो मुस्लिम बैन का फिर होएगा। अब तो अब बहुत जबरदस्त होगा मुझे लगता है। फिर वो कहते हैं कि वो एक मैस डिपोर्टेशन करेंगे, यानी कि अमेरिका में जो इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद हैं, जो कि मिलियंस की तादाद में हैं, उनको वो मुल्क से निकालेंगे और इसके लिए वो कैंप्स भी बनाएंगे कि जब तक उनकी डिपोर्टेशन नहीं होती उन्हें कैंप्स में रखा जाए। तो इस तरह के उनके कुछ बयानात से ये खतरात सामने आए हैं कि शायद एक बड़े पैमाने पर जो है कोई सिविल अनरेस्ट पैदा हो जाए। बस इसी बात से ये पाकिस्तानी परेशान है। क्यों? क्योंकि लाखों पाकिस्तानी इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में पड़े हुए हैं। वाह भाई वाह। अब ट्रम्प काका आ गए तो इनको सोट मार मार के भगाएंगे। लट तैयार है, तेल पिलाकर। पूरे एशिया की अगर बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो हमारे पाकिस्तान में तो कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर जीत गए तो समझ ले इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। तो ये तो खुश हो रहा है। ट्रंप के इलेक्शन है वो ज्यादा सपोर्टर पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं कि भाई शायद इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहे हैं। पागल लोग हैं। तो हो सकता है इमरान खान से उनका दोस्ती है, झुकाव है और इस बुनियाद पर हो सकता है पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो। आपने सबसे पहले घबराना ही घबराना है। तुम्हारा IMF का लोन बंद करवाना है। अरे वाह, मैंने तो कविता बोल दी। घबराना ही घबराना है। सबसे पहले IMF का लोन रुकवाना है। अरे वाह 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 वाह। अरे वाह वाह करो, इतना अच्छा बोला। अच्छा, मैं तो देख रहा हूँ इसमें स्टार्टिंग में एक अरब के हाथ में एक लाठी थी, पता नहीं किस खुशी की। सबसे पहले तो पाकिस्तान को मारने। बहुत बधाइयाँ। कांग्रेचुलेशन। और मेरी कमला काकी को हरा दिया इन्होंने। हाय हाय, इस दुख की इतनी खुशी क्यों है? कमला काकी, अगली बार लड़ना तुम। अभी हम ट्रम्प काका से बात करेंगे। ठीक है जी। और ट्रम्प काका, आपने जो वादा किया था इलेक्शन से पहले, वो वादा आपको पूरा करना। भाई याद दिलाएगा। जब यूएस के कैंपसेस में प्रो हमास प्रोटेस्टर सामने आ गए थे तो प्रेसिडेंट ट्रंप आपने ये वादा करा था कि जिस दिन मैं राष्ट्रपति बना मैं चुन चुन करके इनको अमेरिका से बाहर निकाल वही तो पढ़ने आते हैं स्टूडेंट्स बन के यूएसए में, वो करते हैं। इफ इट डजंट स्टूडेंट्स को ही करना चाहिए। आपको प्रेसिडेंट रिपब्लिकन ने कर दे। हियरिंग कर सकते हो, स्कूल को डांट सकते हो, बट जो इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे Beyond हैं, that जो हमास की टी-शर्ट्स पहन रहे हैं, जिन्होंने अमेरिका का फ्लैग यूनिवर्सिटी में नीचे उतारा, करना चाहिए। पैलेस्टीन का फ्लैग चढ़ा दिया, स्कूल को पीटो। चुन के उनको स्कूल को बोलो ऐसे लोगों को कैसे ले रहे हो। स्कूल को पीटो, वादा करा था। बंद करो ऐसे लोगों को लेना। जंगें नहीं हुआ करेंगी और एग्जैक्टली ऐसा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप का दौर वो वाहिद दौर था जब अमेरिका हालत जंग में नहीं था। आज अपनी विक्ट्री स्पीच देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है जंग बंद करो। अब वो जहां जहां जंगें हो रही है वो जंग बंद होगी। अब वो गजा की ओए, तो खुश होने की जरूरत नहीं है। सोचा बड़ा ईरान की जंग बंद होगी। क्या इसराइल से अपना हाथ खींचने जा रहा है? ये बहुत
ब्रेकिंग न्यूज है बहुत बड़ी। हाँ, तो ये भाई जो पाकिस्तानी है ये आधी अधूरी न्यूज बताता है। माना कि ट्रम्प जंगबंदी चाहता है, लेकिन वो सिर्फ रूस और यूक्रेन की, वो जो यूक्रेन को यूएस मदद कर रहा है वो बंद कर देगा, लेकिन हमास का क्या बनेगा भाई? तुम्हारे प्यारे उम्मा हमास, उसको घुस के मारेगा जब तक हमास खत्म नहीं हो जाएगा, और इंटेंसिटी से अब दे दनादन चलता रहेगा। और हाँ, गिट्टू भाई के अल्फाज याद रखना, अब ट्रम्प काका सपोर्ट करेगा इजराइल को, और ईरान तो समझ लो गया। आपके ख्याल से सबसे पहले तो आपकी ओपिनियन अगर ली जाए तो क्या समझती हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, आप बड़ी गहरी तरीके से देखती हैं? मैंने जितना 2020 में अमेरिका के इलेक्शन को मैंने मतलब बहुत ज्यादा फॉलो किया था, 2024 में भी बहुत ज्यादा फॉलो कर रही हूँ। और जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप को मैं 2010 से फॉलो करती हूँ और मैं उनको बहुत बॉस के तरीके से मैं उनको मानती हूँ, और जिस हिसाब से उनका एक प्रेजेंटेशन है, उनका एक ऑरा है, और बच्चों के प्रति वो जितना ज्यादा भावुक रहते हैं और सबसे बहुत घुल मिल करके मिलते हैं, और बिल्कुल बहुत ही हमने तो नहीं देखा भैया, बहुत ही जो बातें करते हैं वो बहुत क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो अगर मेरे परसेप्शन से, मेरे थॉट प्रोसेस से अगर पूछा जाए तो 2020 में भी मैंने कहा था कि ट्रंप को जीतना चाहिए, और इस बार 2024 में भी मैं कह रही हूँ कि ट्रंप को जीतना चाहिए। उनकी एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी जो 4 दिन पहले हुई थी, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच का जो इंडियन पॉलिटिक्स होता है ना, वैसे ही कुछ दांव पेच दिखाई दे रहा था। जैसे हमें इंडियन पॉलिटिक्स में बड़ा चटखारा और बड़ा मजा और बड़ी लज्जत दिखाई देती है, और पूरी दुनिया के जब मीडिया उसको कैप्चर करते हैं तो बड़े अच्छी अच्छी हेडलाइंस बनते हैं। तो उसी तरीके से जब अमेरिका में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के हम लोग इलेक्शन कैंपेनिंग को देखे हैं तो वो भी बड़े चटखारेदार था। उसी में एक बार कमला हैरिस ने, आज से सिर्फ 8 दिन पहले की बात है, कि उन्होंने कहा था कि ट्रंप के जितने भी फॉलोअर हैं वो गार्बेज है। तो ट्रंप ने क्या किया कि वो गार्बेज की वैन में एक सैनिटेशन वाला कपड़ा पहन करके वो बैठ गए और कहे कि ये साई है, इसके अंदर तो मुझे ये जो उनका आउट स्पोकन और बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड जो उनका है ट्रम्प का, वो मुझे बहुत पसंद आता है। और अभी जो सिनेरियो अमेरिका में इलेक्शन में है, बाइडेन ने कहा योगी की जोड़ी को बहुत सराहनीय किया जाता है, मोदी और योगी की जोड़ी को बहुत कहा जाता है, और एक कंपैटिबिलिटी दोनों बाइडेन भी किसी कंटेक्स्ट में कह रहा था जो अफेक्शन है जो दोनों का, वो जैसे मिलता है मोदी और योगी का, वैसे ही हम देख रहे हैं कि ट्रम्प का और एलन मस्क का हम लोग देख रहे हैं कि जी यू कैन कंपेयर देम। मोदी जी और योगी जी को किसी से इंडिया यूएसए की पॉलिटिशियंस कोई दे आर टोटली डिफरेंट। लोगों को पॉलिटिशियंस के बारे में पता नहीं होता कि दे आर पॉलिटिशियन। जीतेगा तो फिर ये इस मुजरिम को भी सजा मिलेगी, ये कानून में भी बेहतरी आएगी, इतना रिलीफ मिलेगा सिटीजन्स को, मतलब प्रॉपर कैंपेन करते नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं एलन मस्क को और डोनाल्ड ट्रंप दोनों को मैं एक्स हैंडल पर फॉलो करती हूँ, और मैंने आज सुबह सुबह जब देखा कि मोदी जी और योगी जी जब इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उनकी ही तस्वीर में किसी ने डोनाल्ड, वो मजेदार है, पर उसकी वजह से किसी उसको ये नहीं बोलोगे वो ट्रंप मोदी जी जैसा, मुस्कुराते हुए कि ये किसने एडिट किया, वो एडिटेड, तो वो भी मिलियंस में गया और मैंने उसको रीट्वीट भी किया है, और वो भी मेरे पास भी वो मिलियन में चला गया है। तो मुझे ये सारे नेचर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत पसंद आते हैं। यार ट्रंप ने जो गार्बेज का जवाब दिया था वो जैसे बता रहे हैं जो बाइडेन ने बोला था, कमला हैरिस ने नहीं बोला था। और दूसरा कि भैया जिसने भी वो फोटो बनाई थी जिसमें ट्रंप को उस टाइप से और साथ में वो इलॉन मस्क को किया था, उसको मोदी जी और योगी जी से आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मोदी जी और योगी जी जो हैं वो टोटली डिफरेंट टाइप के लोग हैं एज कंपेयर टू ट्रंप एंड इलॉन मस्क। हाँ, मजाक में अगर आप उस टाइप से देखना चाहो तो एक एंगल ये देख सकते हो कि देखो कि अब यूएसए में जो, क्योंकि ट्रंप ने हिंदूज के बारे में बोला सब किया, तो उस एंगल से आप सोच के उसको देखो कि फोटो ये दिखाई हुई है कि दे आर प्रो हिंदूज या प्रो इंडियन हिंदूज, उस टाइप से एंगल से देखो तो बेटर है, रादर देन सेइंग कि ये उन्होंने एक मोदी जी बना दिए और ये जो है योगी जी। वो लोगों ने तो देश के लिए पूरी अपनी जीवन दी आवाज दे रहे हैं।
सो वो कंपैरिजन विल नॉट बी राइट, और हंसी मजाक एक तरफ है पर सीरियस नोट पे कंपैरिजन नहीं बनता। लोगों को थोड़ा पता नहीं होता लाइफ में कि इलॉन मस्क जो है रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दोनों ही रिचेस्ट है यार। और हमारे ये मोदी योगी, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, उन्होंने तो सारा कुछ, इवन जो मोदी की सैलरी होती है वो भी। मिस्टर ट्रम्प के एसेट्स कोई 3-4 बिलियन है, और अब वहाँ देखते हैं मिस्टर इलॉन मस्क के 140 बिलियन है, तो बहुत फर्क है। मगर जो इलॉन मस्क है उसमें इतनी ज्यादा पावर है दैट यू कांट इमेजिन, राइट, बिकॉज ऑफ हिज मनी। तो ये आप कंपेयर नहीं कर सकते दोनों को, जहाँ पे योगी जी के पास कुछ नहीं, मोदी का कुछ नहीं, वो तो सिर्फ देश की सेवा है, हाँ, देश की सेवा पे अपनी पूरी लाइफ, बहुत डिफरेंस है। तो इवन मजाक में भी ऐसा कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। दूसरे को एंगल जैसे बोल रहे हैं, लोगों को उस टाइप से आइडिया नहीं होता लाइफ में कि इलॉन मस्क के बारे में पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि क्या क्या किया है। तो आप पढ़ते तो अब आपको पता चलता है, वरना छोटी मोटी न्यूज देख के लोग शुरू हो जाते हैं बिना खुद स्टडी किए कि क्या कौन बंदा क्या है। पर मजे की ये बात है कि भैया आप ट्रंप के बनने के बाद जो ये पाकिस्तानी जो अगर खुश हो रहे हैं तो उनको बोलो अपनी गलत फहमियां जो है निकाल दो। ये कह रहे थे ना कि भाई हमारे इवन पाकिस्तान में जो है लोग ट्रंप के लिए खुशी मना रहे हैं क्योंकि इमरान खान को वो छुड़वा लेगा। मैंने कहा भैया बैठे रहो, अभी जब वो एक्शंस लेगा ना, पहले तो उसने मेन जो यूएसए में काम करने के बाद पहले वहां पे फोकस होगा, उसके बाद जब पाकिस्तान पे फोकस होगा ना तो सबसे ज्यादा रोना पिटना तुम्हारा ही शुरू होएगा। तुम वेट करो जरा, ये पता नहीं कौन से ख्यालातों में बैठे हुए हैं कि इनके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। नो, आपके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। दैट्स व्हाट माई होप एंड आई एम होपिंग कि ये ट्रू भी हो जाएगा। सो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।